गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग कॉस्टिंग का इससे पहले तो क्लास कर चुके हैं। एक बार टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार सिलेबस के ऊपर बात करते हैं क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं। तो कॉस्टिंग में सेमेस्टर 1 में क्लास 11 में हम लोग को क्या क्या टॉपिक कवर करना है। तो सबसे पहला यूनिट 1, ठीक है ना। यूनिट 1 जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स कवर करेगा। कितना मार्क्स कवर करेगा? 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर 1 में यूनिट 2 हमको कवर करना है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो कि ओवरऑल एग्जाम में आपका 15 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में अगर हम लोग देखें तो इसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। 4 टॉपिक हमको यहां पे कवर करना है, ठीक है ना। 4 टॉपिक हमको कवर करना है, ठीक है। तो यही हमारा ओवरऑल सिलेबस है कॉस्टिंग का। इसके बाद क्योंकि आपको पता है कि 20 नंबर का कॉस्ट है और 20 नंबर का आपका क्या है? टैक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और उस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है। पढ़ा दिया गया ना आपको? कौन कौन नहीं किया है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट? कौन कौन नहीं किया है जिसका प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट नहीं हुआ है? ठीक है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट आपको बताया भी गया है, पिछले क्लास रिवीजन भी हुआ था। फिर से आज एक बार फिर से उसको रिवीजन करेंगे हम लोग। और कुछ होमवर्क वगैरह भी आपको दिया गया था, है ना। तो क्या क्या होमवर्क दिया गया था आप लोग को? अच्छा, देखिए सबसे पहले हम लोग कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के बारे में एक बार फिर से रिडू करते हैं, रिवाइज करेंगे। क्योंकि फॉर्मेट से ही आपको बता दें कि जितना बार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, हमारा ये चैप्टर एकदम ऑलमोस्ट कवर होने के कगार पे, ठीक है। इसलिए हम बार बार रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि उस चैप्टर में ये सारे यूनिट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे अगर आपका ये कॉस्ट शीट क्लियर हो गया। क्योंकि देखो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमको पढ़ना है, फिर फंक्शन पढ़ना है, फिर बिहेवियर पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से, और जिनका जिनका छूटा रहेगा फिर रिवाइज भी हो जाएगा और कवर भी कर लेंगे वो लोग, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में अगर हम लोग बात करें तो कॉस्ट शीट क्या होता है कि एक कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का एक वर्टिकल फॉर्मेट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट वाइज बिहेवियर वाइज कॉस्ट को डिवाइड करते हैं और उसको एक सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक था जिसका नाम था कॉस्ट शीट में, सबसे पहले किसको लेते थे जरा बताइए? रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या बोलते थे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग क्या क्या लिखते थे? इस रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले हम लोग लेते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो भी दिया रहेगा उसको ले लेंगे। ओपनिंग क्या होता है? लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है, लास्ट ईयर का, भाई मान लो कोई कंपनी है
लास्ट ईयर का कुछ स्टॉक बच गया तो इस साल के लिए क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग। ठीक है, फिर ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हम लोग खरीद परचेज कर रहे हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर रॉ मटेरियल तो ऐसे आएगा नहीं उड़ के, उसका भाड़ा भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फ्रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस करेंगे। ठीक है, लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, इस साल का जो क्लोजिंग है। और क्या लेस करोगे, अगर रिटर्न टू सप्लायर है, क्लोजिंग कोशिश करिएगा लास्ट में लिखने का। ठीक है ना, हम लोग अभी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है ना, फिर और क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज माइनस करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, कॉस्ट में हम लोग ये ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग इस वैल्यू को यहां पे माइनस कर रहे हैं। जो अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में, देखिए यहां पे ले जा रहे हैं। जब भी कोई भी आइटम ऐड या लेस करना रहेगा तो हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे, फिर उसको आउटर कॉलम में। ये जो अमाउंट आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्लियर है। मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, परचेज ऐड करेंगे, फ्रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा क्या है, उसमें से लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, रिटर्न टू सप्लायर और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, दोस लॉस विच इज अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एरर। ठीक है ना, जैसे एक्सीडेंट हो जाना है, इस तरह के लॉस को हम लोग यहां पे माइनस करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी डायरेक्ट, जरा नाम बताइए क्या क्या आएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो भी रहेगा ले लो, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना, जितना भी डायरेक्ट खर्चा है वो ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर या वेजेज भी लिखा रहता है कभी कभार। ठीक है ना, एक्सपेंसेस को हम लोग चार्जेबल एक्सपेंस भी बोलते हैं। इन सब एक्सपेंसेस को ऐड करके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आउटर कॉलम में वैल्यू जाएगा। पहले ये तीनों ऐड किए हमने, आउटर कॉलम में गया। ये अमाउंट को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। एक चीज आप क्लियर कर लो, यहां से लेके यहां तक का जो भी खर्चा है ये सारे के सारे डायरेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड लेके प्राइम कॉस्ट तक का जितना भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट। तो सर इसके बाद क्या होने वाला, इसके बाद जो भी कॉस्ट का हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हमने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई ऑन अ प्रोडक्ट। ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट पे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो। और जो प्रोडक्ट पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हेडिंग आएगा जरा जल्दी बताइए।
हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड का मतलब क्या है? तो आइए, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा। सबसे पहला फैक्ट्री का रेंट आएगा। क्या लेंगे हम लोग? फैक्ट्री रेंट, ठीक है ना। फिर मशीन आवर रेट। मान लो मशीन 4000 घंटा चलता है और 1 घंटे का 10 रुपया भाड़ा है, तो ये 40,000 यहां पे कॉस्टिंग आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? मशीन आवर रेट का मतलब फैक्ट्री में मशीन जितना घंटा चलेगा उसका कॉस्ट, फैक्ट्री का जो भी रेंट रहेगा वो ले लेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। फिर यहां हम लोग ऐड करेंगे आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं WIP, ठीक है ना। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया रहेगा, उसको ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं WIP, ठीक है। आउटर कॉलम में जो वैल्यू जा रहा है सबको ऐड करो, इसको माइनस करो, ये जो वैल्यू आएगा और इसके साथ ऐड करके ये जो टोटल वैल्यू आता है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ आ सकता है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है ना, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो खर्चे तो बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं कि इसी हेडिंग में हम सारे खर्चे को लिख दें, ठीक है ना। समझ गया ना? कुछ आइटम छूट सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन खर्चा है बस आपको समझ में आना चाहिए कि वो खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है कि नहीं। जैसे फैक्ट्री का रेंट है तो फैक्ट्री में आएगा, और ऑफिस का रेंट है तो कहां पे आएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जो अगला हेडिंग हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है जल्दी बताइए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमारा हेडिंग है। यहां पे आएगा क्या क्या? सबसे पहला अगर बात करें तो पहला ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। जितना ऑफिस का खर्चा है वो ले लेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ले लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कई तरीके के होते हैं, जैसे मान लीजिए सुपरवाइज कर रहा है कोई, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। कभी कभार ये खर्चा आपको बोल के आएगा जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। जनरल एक्सपेंसेस बोल के खर्चा आ रहा है, तो यहां पे हम लोग चार्ज करेंगे। सर ये जो खर्चा टोटल आता है इसको आउटर में ले जाके क्या वैल्यू आने वाला है जरा बताइए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने का कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा होता है, इन सब अमाउंट को ऐड करके आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहां पे हम लोग ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बहुत यूज आएगा। यहां पे हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या हो गया? पिछला साल हमने कुछ स्टॉक बनाया, जैसे मान लीजिए ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो पिछला साल हमने क्या किया? 5000 पीस बनाया, जिसमें से हमने क्या किया? 4500 बेच दिया, तो अभी कितना बच गया?
तो क्या करेंगे, उसको ले जाके इस बार विसर्जन करवा देंगे क्या? ये इस साल तो फिर से अप्लाई हो जाएगा। मतलब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है उस साल के लिए क्या हो जाएगा, इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक। तो ये वही ओपनिंग स्टॉक है। और क्या ऐड करोगे इसमें? कुछ नहीं सर, लेस करेंगे क्लोजिंग। सब याद है ना आप लोग को? रिड्यू करने के लिए 2 बार बोले थे, किए हैं क्या आप लोग? रिवीजन तो हम करा दे रहे हैं, लेकिन आपका भी जिम्मेदारी होना चाहिए। ये जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। शॉर्ट फॉर्म क्या आता है? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। बहुत यूज आएगा इसका भी। और एक लास्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग का नाम क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है ना? ये लास्ट, मतलब पहले फैक्ट्री में गुड्स बना, ऑफिस अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम कंप्लीट किया, और फाइनली अब ये गुड्स चला गया सेल्स डिपार्टमेंट के पास। तो भाई अपने आप तो गुड्स बिकेगा नहीं, पक्का सेल्समैन रखे हैं, कमीशन चार्ज करेगा, है ना? तो सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी रहेगा उसको ऐड करेंगे। अमन, तुम सेल्समैन रखे हो क्या अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए? नहीं ना? तो खुद ही सेलिंग कर रहा, अपना पैसा बचा रहा। सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ठीक है ना, सेल्समैन कमीशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारा कहां पे आ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इस वैल्यू को आउटर कॉलम में ले जाके जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स, या इसी को बोलते हैं टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। और आपका ऐड या लेस करेंगे हम लोग प्रॉफिट या लॉस को। प्रॉफिट रहेगा तो ऐड, लॉस रहेगा तो माइनस। ठीक है? और ये जो वैल्यू आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? मेरी बातें समझ गए पूरा? मतलब एक वर्टिकल फॉर्मेट में हमने क्या किया, पूरे कॉस्ट को रिकॉर्ड किया, और उसके डिपार्टमेंट वाइज, मान लीजिए फैक्ट्री का खर्चा तो फैक्ट्री में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। मतलब आपको क्या रहेगा सर? आपको सब कुछ दिया रहेगा, बस जो खर्चा जिस सेगमेंट का है उसी में आपको केवल ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस सम्स करेंगे तो मालूम चल जाएगा। एक सम्स में जैसे मान लो ये खर्चा तो सब कुछ दिया ही है, अब ये खर्चा आ गया आपका 100 रुपया, और आपने क्या किया, इस प्रोडक्ट को 20 रुपया प्रॉफिट रख के बेचा, तो कितना बेचोगे? 120 में। ऐसे ही तो निकलेगा। अरे तो नहीं, ये सब क्या घर से लेके आएंगे आप? सारा दिया रहेगा, है ना? और जो चीज निकालना रहेगा, जैसे मान लो अगर ये गायब है तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। आप बताओ ना, अगर हम बोले कि 100 रुपया एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है और 120 रुपया हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो कितना रुपया प्रॉफिट हुआ? तो क्या दिया रहेगा? ये तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे। तो कुछ इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे और कुछ नहीं दिए रहेंगे, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। ये हमारा समझ लीजिए बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है ना? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? कंफर्म? आते हैं सम्स में। आप लोग का जो बुक चल रहा है ये भट्टाचार्जी ब्रदर्स ना, कॉस्ट इन टैक्सेशन। ठीक है? क्या क्या होमवर्क दिया गया था जरा मेरे को बताइए एक बार। आप किए हैं क्या आप लोग? यहां पे एक प्रोडक्ट, एक चीज और भी आपको सिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है? कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट में अगर हम बात करें
तो कहां पे यूज होता है? देखो, जब भी आप सम्स करोगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगा ना, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को फाइंड करने में। बड़े सम्स जब भी आप करेंगे, ठीक है, तो ऑलवेज क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा। ये जिस लेवल को आपका क्लास दिया जा रहा है, पहला चीज समझ लीजिए, ठीक है। ये जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे, तो सेम टू सेम यही टॉपिक वहीं पे आपको पढ़ना है। यहां आपका एमसीक्यू आ रहा है, वहां ये 15 मार्क्स का सम्स है। अभी हम चैप्टर कवर करेंगे, हमारे पास बुक भी अवेलेबल है, तो हम आपको वो क्वेश्चन भी देंगे जो ग्रेजुएशन में आया हुआ है इस बार। लास्ट ईयर जो आया है वो आपको दिखाएंगे एकदम एज इट इज। मतलब आप अगर आप यहां अच्छे से कर लिए तो वहां आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गया? ये प्रोडक्शन यूनिट किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं? सर ये क्या है? पहला चीज प्रोडक्शन यूनिट। देखो, एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखना, बड़े सम्स में यूज आएगा, तो ये एक वर्किंग नोट का पार्ट है। वर्किंग नोट शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। क्या होगा इसमें? आपको देखना है, पहला ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स प्लस सेल्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स प्लस सेल्स। बातें क्लियर? ये दोनों का वैल्यू और ये दोनों का वैल्यू बराबर होता है। सर कैसे? सर ध्यान से सुनना, पहले नोट करने के चक्कर में मत रहिए, 2 मिनट देखिए पहले। आप मेरे को ये बताइए कि मान लीजिए आपके पास पिछला साल, जैसे हमने एग्जांपल लिया, 500 पेन बच गया था ना। कितना पेन बचा था? ये यूनिट है, ऑलवेज यूनिट में सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। और हमने कहा कि इस साल हमने 2500 यूनिट बनाया। छोड़ो, बनाने पे ध्यान मत दो, क्योंकि यही तो निकालना है मेरे को। ये लिखे है ना, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट ऊपर में लिखे है ना, ठीक है। बट मेरे को प्रोडक्शन नहीं मालूम है, प्रोडक्शन। और इस साल 1000 यूनिट बच गया। कितना बच गया? और हमने 4000 सेल किया। 4000, ध्यान से सुनना। तो आप बता सकते हो कि कितना हमने बनाया था? इस साल हमने कितना प्रोडक्शन किया था? बचपन में किए होंगे ना आप ये सब, 5000। और ये इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो परिवार चेंज हो जाएगा, सॉरी साइन चेंज हो जाएगा। कितना आएगा? 4500 यूनिट। मेरी बात समझ गए? तो ओपनिंग और प्रोडक्शन, हेलो, ओपनिंग फिनिश गुड्स और प्रोडक्शन किसके बराबर रहेगा? क्लोजिंग फिनिश गुड्स और सेल्स के बराबर। जाहिर सही बात है भाई, आपके पास 500 था, तुम ही सोचो ना, अगर ऐसे समझो 500 था, हमने 4500 बनाया, तो मिलाकर कितना हो गया? 5000। तो 5000 में अगर 4000 बेच दोगे तो बचेगा कितना? 1000। या 1000 बच गया तो बेचे कितना हो? 4000। निकल सकता है ना वैल्यू। तो सर क्या केवल प्रोडक्शन गायब रहेगा? जी नहीं, इन चारों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन गायब रहेगा। बट आपको याद रखना है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस सेल्स। इसमें जैसे यहां पे प्रोडक्शन को हमने गायब रखा, ठीक है, आपको ये यूनिट फाइंड करना पड़ेगा इसी फॉर्मूला के थ्रू। नोट कर लीजिए। आई थिंक ठंड ज्यादा लग रहा है क्या? आ नोट कर लिए क्या? थोड़ा जल्दी करिए।
नोट कर लिए हैं क्या? आगे बढ़े फिर। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, जो नोट किया ठीक है, नहीं किया तो फिर मेरे साथ चलो, फिर आगे नोट करिएगा आप। ठीक है, प्रयास करेंगे कि आपको ये पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, लेकिन आप क्लास में नोट करेंगे तो ठीक रहेगा। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? पहला चीज हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप कोई बड़े सम्स करोगे तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का यूनिट तो दिया रहेगा, बट उसका अमाउंट नहीं दिया रहेगा। वही अमाउंट हमको फाइंड करना है। अधिकतर सारे सम्स में आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए, वैल्यूएशन करने के लिए अगर बात करें तो स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए 4 मेथड है। कितने मेथड है? एक का नाम है फीफो मेथड। क्या नाम है? फीफो। बताया थे क्या आपको? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट, सर ये क्या है सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? जैसे मान लो हमारे गोडाउन में कोई गुड्स आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक पहले आया है उसको पहले बेचेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बात समझ में आ रहा है? जो पहले आएगा उसको पहले निकालो। सब्जी के केस में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। भाई ताजा सब्जियां पहले निकलता है ना, उसको पता है कि ये अब बासी बेचेंगे तो ताजा भी तुरंत बासी हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? अभी पालक आया, एक दिन जैसे वेट किया उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। मेरी बात समझ रहे हो? बीमार सा पालक मार्केट में बिकेगा भी नहीं। बिकेगा क्या? तो ऑलवेज क्या होता है, कस्टमर फ्रेश सब्जी के लिए रिक्वायर बार बार वही करता है। तो हम लोग इसके लिए फीफो मेथड फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा है लीफो मेथड। मतलब क्या होगा? लास्ट इन लास्ट आउट। वाह, इतना भी ज्यादा एनालिसिस मत कर दीजिए कि सम्स आपको पैरालिसिस बना दे। तीसरा है सिंपल एवरेज मेथड। आपको सारा बताया जाएगा, हमारे सिलेबस में चारों चारों मेथड है। और लास्ट है वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोले? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और क्या बोला गया? वेटेड एवरेज मेथड। ये 4 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। किसका वैल्यूएशन करते हैं? गुड। कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं कि सर आप इतने लॉन्ग पैटर्न में सब कुछ बता रहे हैं। जी हाँ, बता तो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे चैप्टर खत्म होगा, एमसीक्यू पढ़ने के लिए आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप टिक लगाएंगे आप, सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करें, आगे बढ़े। चलिए, अब ये चारों मेथड को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक मेथड देखते हैं। आप बताइए कौन सा मेथड पहले पढ़ा जाए? फीफो, जल्दी बताइए। यही सब आदत तुम लोग का ठीक नहीं। अब फीफो करने कोई लीफो, कोई वेटेड कर रहा है। फीफो।
पहले एक छोटा सा सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क दिए थे क्या आपको? कंप्लीट हो गया होगा आई थिंक, कर लिए ना? चलिए गुड। देखिए हम लोग एक सम्स करेंगे और उसी सम्स में फीफो लीफो सिंपल वेटेड सब करेंगे। बातें क्लियर? ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20। पेज, न्यू बुक का जो पेज है वो पेज 61 है। बुक निकाल लीजिए आप लोग। इस सम्स को 2 बार कम से कम रीडू करिएगा, 2 बार, चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, इसी सम्स को आपको 2 बार प्रैक्टिस करना है। क्लियर? अभी एक बार हम करते हैं, 2 बार लेकिन घर पे आपको करना है। ठीक है, पूरा कंसंट्रेट करेंगे, 15-20 मिनट में इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर कितना बोले? 20 ना? 20। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर ended 31st December 2023, prepare a statement of cost showing inter alia the prime cost, factory cost, cost of production and cost of goods sold। मतलब इसको लास्ट COGS तक ही निकालना है। लास्ट कहां तक निकालना है? कॉस्ट ऑफ, माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ही तो आता है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उतना इंफॉर्मेशन शायद इसमें दिया गया है। ठीक है, और इस सम्स में देखिए कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ओपनिंग कहां है, क्लोजिंग कहां है? तो आप बुक में बस ध्यान दो। बुक में देखो एज ऑन 1/1/2023 दिया हुआ है, 1/1/2023। तो ये ओपनिंग डेट हो गया, और 31/12/2023 जो देके रखा है ये क्या है? क्लोजिंग डेट। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहां पे हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एज ऑन, पहले आप मेरा कवर करवाइए, कंप्लीट करवाइए, फिर आपका भी हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहला चीज अमाउंट, ये भी अमाउंट, और ये क्या हो गया आपका? सबसे पहले किसको लेते थे जरा बताओ जल्दी से? पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम, है ना? रॉ मटेरियल हेडिंग डाल भी सकते हैं, नहीं जरूरत भी नहीं है वैसे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए डालिए अभी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ना, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं आप लोग, बताते जाइएगा। अमाउंट कितना है ओपनिंग का, देख के बताइए। 16,000। ठीक है, अब तुरंत पहला काम क्या है, जैसे फॉर्मेट के हिसाब से चलना है मेरे को। फॉर्मेट में हम लोग क्या लिखे थे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चेक करो परचेज दिया है क्या। आप लोग देखो बुक भी रखे हो तो साथ में बगल में फॉर्मेट रखो। जो नया बच्चा एक बार फॉर्मेट देख लो, उसमें से जो फॉर्मेट लिखा है अपने कॉपी में उसको सामने रखिए और बुक के साथ मैच करिए। बनाना नहीं है आपको, देखना है कैसे हम बना रहे हैं, कैसे हम हर एक चीज को ढूंढ रहे हैं और यहां पे पुट कर रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लेंगे नेक्स्ट? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है ना? हमारा परचेज का अमाउंट है 1,11,600। ठीक है, और चेक करिए कहीं फ्रेड वगैरह तो नहीं दिया हुआ, कोई भाड़ा दिया हुआ क्या, कैरेज इनवर्ड कहीं है क्या? कोई बात नहीं, तो फिर लेस कर देते हैं। किसको लेस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है ना? क्लोजिंग का वैल्यू ऊपर में देखो दिया हुआ 19,600। यहां पे किसी को अगर डाउट है तो फिर से हम बताते हैं उसको, जल्दी बताइए। क्लियर है? पहले ओपनिंग, परचेज, लेस क्लोजिंग। सर आपने तो फॉर्मेट में लिखा था रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करेंगे आप नॉर्मल लॉस, लिखा तो था बट यहां दिया ही नहीं है। तो जितना दिया है उतना ही लेना है आपको।
तो सर क्या करेंगे फिर, ये जो वैल्यू ऐड करके रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। कितना अमाउंट आ रहा है, 1,08,000। ये आउटर कॉलम में आ गया। कोई परेशानी, क्लियर हुआ? नेक्स्ट बताओ मेरे को क्या ऐड करोगे। सर डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट में केवल एक ही खर्चा मेरे को दिख रहा, प्रोडक्टिव वेजेज। क्या दिख रहा है आपको, सर कैसे पता चला कि ये प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्शन का पार्ट है। सम्स करते करते आपको समझ में आ जाएगा। इस बार देखो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिटेल कॉलम में नहीं रखा, इनर कॉलम में नहीं रखा, सीधा आउटर कर दिया। क्यों, क्योंकि और खर्चा नहीं दिया है, केवल एक ही खर्चा दिया हुआ, तो सीधा हम लोग कहां पे ले जाएंगे, आउटर में। और कोई खर्चा है क्या, ये भी होमवर्क दिए थे क्या आप लोगों को बनाने के लिए, चलिए शुक्रिया। अच्छा इसको ऐड करके क्या वैल्यू आएगा, प्राइम कॉस्ट 1,75,200। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद जो हेडिंग है हमारा वो है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्लियर है ना सभी को? बार बार पूछ रहे हैं, अगर डाउट है तो पूछिए, ठीक है ना। फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग कौन सा खर्चा लेंगे, कोई भी एक बच्चा बताओ। मशीन आवर रेट। सर और कोई खर्चा दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो दिख रहा है मशीन आवर रेट। देखो कैसे ले रहे हैं हम, देखो पहले सीखो। यहां पे लिखेंगे मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट में देखो ऊपर में लिखा है मशीन आवर वर्क। ध्यान दो, समझो, मतलब फैक्ट्री में 8,000 घंटा मशीन चला है और 1 घंटे का 2.5 रुपया करके हम लोग चार्ज करते हैं, तो कितना हो गया, 20,000 रुपया। कितना हो गया, ठीक है ना, 20,000 रुपया मशीन आवर रेट आ गया। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लिए। और इसी में लगे हाथों ऐड करेंगे ओपनिंग, याद आ रहा है, ओपनिंग WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ऊपर में दिया हुआ 12,600। बहुत सुंदर, क्लियर है ना एकदम। अच्छा आप ही लोग बताओ क्लोजिंग WIP कितना है, 4,000। ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, बहुत अच्छा, क्लियर। आउटर में कितना अमाउंट जाएगा, 8,28 दिख रहा है मेरे को, पता नहीं, 28,000, ठीक है। और ये हो जाएगा फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। क्लियर है? जरा इसको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। 1,75,000 में से अगर 25,000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, और 2,03,200 है ना, ऐसे तो ऐड करेंगे फिर। देखो बहुत सारे स्कूल आपको गुमराह भी कर रहे हैं आज के डेट में, बहुत सारे टीचर भी, कि कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन बोर्ड अभी तक कोई परमिशन नहीं दिया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। क्लास 12 का ये जो 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसी से मालूम चलेगा कि क्या है। वैसे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्कूल में चल रहा है क्या कैलकुलेटर आप लोग के, ठीक है। तो ये फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट हो गया 2,03,200। अगला हेडिंग क्या है जल्दी बताइए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या खर्चा लेंगे जल्दी बताइए। सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ, तो आओ ले लेते हैं फिर उसको, ठीक है ना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। कितना अमाउंट है, 20,800। ध्यान से देखिए 20,000। ये जो वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे, इसके बाद ही देखो सम्स का टर्निंग पॉइंट आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना अमाउंट आएगा इन दोनों को ऐड करके,
2,24,000 करेक्ट, 2,24,000 COP हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसी में हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करोगे जल्दी बताओ? ओपनिंग फिनिश गुड्स, है ना, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ना, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 16,400, लेकिन क्लोजिंग का अमाउंट नहीं, यूनिट दिया हुआ है। देखो हमने ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया, यही तो गायब है, यही तो गायब है, यही तो आपको निकालना है। क्लियर? तो ऐसे ही आप यहां तक करेंगे हमारे साथ, ठीक है। तो ये जब आउटर कॉलम में जाएगा, आउटर कॉलम में जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद सेलिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है क्या? तो ये आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, यहीं पे रुकेगा, क्योंकि हमने ऊपर में ही पढ़ लिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, लास्ट यहीं तक करना है। अब ये हमको सीखना है कि सर ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा, ये अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे। आगे बढ़े हम लोग। यहां तक तो आपको कोई डाउट हुआ है क्या? कोई परेशानी नहीं हुआ? यहां तक तो आप कर पाएंगे। आते हैं हम लोग। देखिए हमेशा बड़े सम्स में छोटे सम्स में भी यूज आएगा। पहले बड़े आप सीखिए, छोटे ऐसे ही बनेंगे आपसे। आपको क्या स्टेप लेना है वही आपको बताया जा रहा है। तो पहला वर्किंग नोट आपको जो हम कर रहे हैं हर सम्स में आप करेंगे, ठीक है ना। पहला वर्किंग नोट है, चेक करो 4 यूनिट मेरे को चाहिए। एक तो ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ बताओ जल्दी से? 3,000 यूनिट दिया हुआ है क्या? चेक करो, चेक करो। ओपनिंग फिनिश गुड्स का यूनिट दिया हुआ है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का यूनिट दिया है, कितना है? 3,500 दिया है। चेक करो सेल्स का यूनिट दिया है क्या? सर यहां तो सेल ही गायब है, यहां सेल है क्या? हाँ दिया तो है, सेल तो दिख रहा है मेरे को, 39,500 दिया है। क्या गायब है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था ना, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। तो आइए लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। इधर ध्यान दो, जरा से भी इधर उधर मत करिए प्लीज, कंसंट्रेट करिए। कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, इस प्रोडक्शन यूनिट को कैसे आप फाइंड करेंगे? तरीका आपको तो बताया गया। क्या लिखे थे सर? ओपनिंग फिनिश गुड्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो आप? क्लोजिंग फिनिश गुड्स प्लस सेल्स, सारे यूनिट में रहेंगे ना। अच्छा ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना था? 3,000। हाँ क्या प्रोडक्शन आपको पता है? नहीं सर यही तो निकालना है। यही पता रहता तो फिर कोई समस्या ही नहीं था। सेल कितना है? 39,500 यूनिट। क्लियर है? प्रोडक्शन कितना होगा आप बताओ? मैं नहीं निकालने वाला, बताइए जल्दी से। प्रोडक्शन कितना होगा? सर इसको ऐड करेंगे आप, तो ये हो गया 43,000 और उसको माइनस कर देंगे तो 3,000 वो आ जाएगा ना, इस साइड से ट्रांसफर होगा, ठीक है। वही तो यहां आ रहा है, ठीक है। कितना यूनिट आया? 40,000 यूनिट। 40,000 कोई परेशानी, 40,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। जरूरत कहां पे आएगा हम आगे बात करेंगे। क्लियर? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बोलो। अब इसका यूज कहां होने वाला है? अब हम लोग यहां पे सेकंड नंबर में आते हैं, ठीक है। हमको यह पता करना है कि 3,500 जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो 3,500 क्लोजिंग स्टॉक है, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना है? ठीक है। सम्स में नीचे लिखा है एज्यूम दैट द सेल्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ लीफो प्रिंसिपल। क्या लिखा है? हम लोग मान लेते हैं फीफो है। हम लोग क्या मानते हैं? पहले हम फीफो से निकालेंगे। क्लियर बात? ठीक है ना। तो वैल्यूएशन ऑफ
वैल्यूएशन ऑफ, पूरा ध्यान दो, चारों मेथड यहां पे कवर कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ, चैप्टर खत्म होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है ना। कौन सा मेथड से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है ना, एज पर फीफो मेथड, एज पर फीफो मेथड। मेथड तो बाद में बात करेंगे, लेकिन लिखते हैं पहले कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या, ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आप भी ऐसे ही करिएगा एकदम। यहां पे हो गया आपका यूनिट, ये हो गया अमाउंट, और रेट पर यूनिट, रेट पर, पूरा ध्यान है ना आप लोग का। सबसे पहला काम, ओपनिंग फिनिश गुड्स लिखेंगे। कितना लिखेंगे सर? ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना यूनिट था, जल्दी बोलो। 3000 था क्या? बोल ही नहीं रहे आप लोग तो, बहुत अच्छा। 3000, उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है? 16,400 दिया है क्या? ठीक है, 16,400 हमने लिखा, आप भी लिखेंगे ऐसे ही। सर कौन से सम्स में? सारे सम्स में। जहां सम्स में क्लोजिंग गायब रहेगा, यही स्टेप है, पहला स्टेप यही है, ठीक है। दूसरा काम है आपका लिखना प्रोडक्शन। क्या लिखोगे? अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट कितना है? कितना है, कैसे मालूम चला? निकालें अभी, जस्ट यहां पे निकला हुआ ना 40,000, 40,000, करेक्ट। इसका अमाउंट लेकिन आपको नहीं पता है, पता है क्या? जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका अमाउंट आपको पता है, बट आपको याद नहीं। आइए देखते हैं, ये लिखे ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखे हैं कि नहीं? यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 2,24,000। कॉस्ट ऑफ, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किया उसी का कॉस्ट। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके बुक में नहीं दिया रहेगा, ये जो कॉस्ट शीट में आप बनाएंगे वहां पे दिया रहेगा। बातें क्लियर? बातें क्लियर? कितना अमाउंट है जल्दी बताइए? 2,24,000, 2,24,000, ठीक है। सर ये क्या है? ये है रेट पर यूनिट। ये क्या है? रेट पर यूनिट कैसे निकालोगे? 3,000 पीस का दाम इतना है, तो एक पीस का दाम कितना होगा? 16,400 डिवाइड बाई 3,000। कितना आ रहा है जल्दी बताइए, डिवाइड करके बताइए। और इसका रेट निकालो, 2,24,000 डिवाइड बाई, फ्रैक्शन में आ सकता है तो आप फ्रैक्शन बताइएगा मेरे को, ठीक है। 40,000 पीस का दाम इतना है, तो एक पीस का दाम कितना है? पहला बोलो, अमाउंट बताओ, पहला अमाउंट बताइए। 16,400 डिवाइड बाई, सर एग्जाम में क्या इतना टफ टफ आएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आ रहा 4,6,6,6 करके आ रहा है ऐसे वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 2,24,000 डिवाइड बाई 40,000, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 5.6। कितना आ रहा है? पूरा क्लियर है आपको? बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग यार, शुक्रिया। अब देखिए, आप मेरे को ये बताइए, आपके पास 3,000 स्टॉक पहले का था, 40,000 आपने बनाया, तो आपके पास टोटल 43,000 है, टोटल 43,000 है, क्लियर है। अब देखिए, यहां पे आपने सेल किया है, क्या किया है? सेल, ठीक है। सेल कितना है? कुछ, सेल का वैल्यू कितना है? सेल कितना है जल्दी बताइए, यूनिट बताइए, यूनिट बताओ। 39,500, यहीं से सम चालू होता है, बस दिमाग में बैठाइए आप, 39,500। तो आप हमको ये बताओ ना, 43,000 में से अगर 39,500 अगर आप बेच दोगे, तो आपके पास बचेगा कितना? कितना बचेगा बोलो? 4,500 बचेगा, वाह। 3,500 बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक तो उतना ही है। मेरी बात समझ, वैसे करके देख लो ना बाबा। अरे 40,000 में 39,500 माइनस करोगे तो 500, और ऊपर का ओपनिंग स्टॉक है 3,000, 3,500 होगा ना, क्लियर है ना? ये नहीं समझा? ये मेरे पास टोटल कितना पीस है?
43,000, उसमें से 39,500 बेच दिए तो कितना बचेगा? यही तो बचेगा। और आप देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट भी उतना ही दिया हुआ। अब देखो, चाहे फीफो पूछे चाहे लीफो पूछे, यहीं से आपको चालू करना है। अगर हम लोग फीफो मेथड यूज करें क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, फीफो मेथड अगर यूज करें क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, ध्यान देना पहले मेरी बात को, कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो आप बार बार यही सवाल पूछिएगा, आपको बेचना कितना है? 39,500। कितना बेचना है? कितना बेचना है आपको? अगर कोई कस्टमर आपके पास आएगा, फीफो मेथड बोलता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन। अच्छा, ये 3,000 पहले आया कि 4,000 पहले आया? बहुत अच्छा, 3,000 पहले आया कि 4,000 पहले आया? 3,000 तो पहले आया था ना, 4,000 तो इस बार बना है। पहले तो मेरे पास 3,000 था, क्यों? पिछला साल का सर वो बचा था। समझ में आ गया? तो जो कस्टमर मेरे पास आया उसको कितना देना है मेरे को? कितना देना है? 39,500। क्लियर है? कस्टमर को मेरे को 39,500 जो देना है, तो पहले से ये 3,000 दे देंगे, पूरा दे दिए। अच्छा, 3,000 अगर इसमें से आप दे भी देते हो तो बचेगा कितना आपके पास? सर आपके पास बचेगा 36,500, यही ना बचेगा। क्लियर? कंफर्म हुआ? ये जो 36,500 हम लोग इसमें से निकाल के दे दिए। अब तो यही करोगे भाई, आपके पास कस्टमर आया कि बोला भैया मेरे को 39,500 स्टॉक चाहिए, बोले अभी दे देते हैं आपको। तो फीफो मेथड से आप क्या करोगे? पहले इसको बेच दोगे, फिर इसमें से बेचेंगे। तो आपके पास ये जो 3,500 यूनिट बचा हुआ है, वो कौन सा रेट का बचा है? जरा बताना मेरे को, कौन सा रेट का बचा है? क्या वो 5 रुपया 46 पैसे का है कि 5 रुपया 60 पैसे वाला बचा है? कितने का? क्योंकि ये सर तो पहले ही आपने पूरा बेच दिया इसको, तो इसका मतलब आपके पास जो बचा है वो 5 रुपया 60 पैसा। यही हो गया क्लोजिंग स्टॉक। 3,500 इंटू 5.6, ये आएगा 19,600। कितना आएगा? क्लियर हो गया? अभी फीफो में क्लियर हुआ कैसे निकालना है? तो पहले इसमें से बेच दिए। इसका मतलब आपको बस देखो कुछ नहीं करना है, ये फीफो लीफो सिंपल वेटेड में बस केवल यही पता करना है, क्या वो 4 रुपया वाला 5 रुपया 46 पैसे का है कि 5 रुपया 60 पैसे का? बस यही तो पता करना है आपको। सर दूसरा एक बार बताइए, थोड़ा सा एक बार और क्लियर हो जाता थोड़ा सा। आइए लीफो के ऊपर बात कर लेते हैं फिर। अब आपको लीफो तो हमको लग रहा है कि 90% क्लियर हो चुका होगा। सर क्लोजिंग स्टॉक तो 3,500 ही रहेगा। अब लीफो मेथड में कस्टमर को बेचना कितना? बार बार पूछो, कितना बेचना है? पहले किस में से बेचोगे? इसमें से बेचेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम इसमें से निकाल के दे दे क्या? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? अच्छा दे दिए तो क्या हुआ आप बताओ? अगर आपने दे दिया तो 500 पीस तो बच गया सर इसमें। कितना रुपया वाला? 5.6 का है ना, 500 यूनिट 5.6 का बच गया, तो कितना बच गया आपको? 2,800। कंफर्म? और ये 3,000 पूरा बच गया। बच गया कि नहीं? कितना रुपए करके? 5.46, और इसका वैल्यू तो आपको पता ही है, देखो ना 16,400। 16,000 कितना हो जाएगा टोटल? टोटल कितना हो जाएगा? 16, ये कितना हो गया? 18, 19,200। 19,000 अगर आप लीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालोगे तो 19,200 आएगा। कितना आएगा? क्लियर है? जल्दी बोलो अभी। क्लियर है ये? ठीक है। और आपके सम्स में लीफो मेथड बोला है, क्या बोला है? तो आइए हम लोग लीफो मेथड में यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना आया था? 19,000। तो 19,200 यहाँ पे माइनस करेंगे, लेकिन माइनस का अमाउंट ज्यादा है क्योंकि माइनस है 19,200 और प्लस में 16,400। आउटर कॉलम में 2,800 जाएगा, वो भी माइनस में। कितना जाएगा? ठीक है ना? कितना अमाउंट आएगा? 2,21,200, 2,21,200, 2 लाख। बातें क्लियर हो गया? देखिए आपका बुक का आंसर यही है क्या? चेक करिए। समझ में आ गया? समझ में आया पहले? तो अभी हम लोग तो मेथड के ऊपर बात कर रहे थे। पहले आपको फीफो क्लियर हो गया क्या? लीफो क्लियर हो गया क्या? अब सिंपल और वेटेड तो बहुत आसान, उसमें तो ये सब दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है। आइए बता देते हैं।
तीसरा मेथड क्या है, अगर आपके बुक में सिंपल एवरेज मेथड पूछता है तो तुमको तो पता है 3,500 है ना, देख लो कितना है, क्लोजिंग स्टॉक तो 3,500 है। सर इस बार रेट क्या लोगे, दोनों का एवरेज ले लो, दोनों का एवरेज, मतलब एक रेट कितना है जल्दी बताइए, 5.466 और एक है 5.60, डिवाइड बाई 2 कर लो भाई। अब तुम किसी को 5 रुपया 46 पैसा का बेचोगे, किसी को 5 रुपया 60 पैसा, इससे बढ़िया हम एवरेज रेट पे बेचेंगे, ठीक है ना। 5.466 और एक क्या है 5.60, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, आपका वैल्यू आ रहा है 5.5333 इंटू 3,500। देखो अप्रॉक्स वही है वैल्यू आएगा 19,367, देख रहे हो ना, ये कोई 19,600 आ रहा है तो 19,200 आ रहा है, 19,300 कुछ रुपया आ रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट। अच्छा लास्ट का नाम है वेटेड, बोलिए, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज, ठीक है ना। वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है ना, ये 3,500 ही तो क्लोजिंग स्टॉक है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पता करना पड़ेगा टोटल यूनिट कितना है। सर टोटल यूनिट तो अगर देखा जाए तो 43,000 है ना, और टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट हो गया करीबन 2,40,400, इतना ही आ रहा है क्या, 2,40,000। अगर हम सीधा सिंपल में भाषा में बात करें तो हमसे अगर पूछेगा कि भैया आपके पास कितना स्टॉक बचा है, तो 43,000 यूनिट। अच्छा उसका कीमत कितना है, तो दोनों जोड़ के बताएंगे ना। तो अगर हम इसको डिवाइड करके रेट निकाल लें, ठीक है ना, इसको वेटेड एवरेज रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2,40,400 डिवाइड बाई 43,000 कितना रेट आएगा, 5.59069 ऐसे रेट आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे सर, यहां पे लिखेंगे 2,40,400 डिवाइड बाई 43,000 और डिवाइड करके जो आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,40,400 डिवाइड बाई 43,000 इंटू 3,500, आपका आएगा 19,567, ये वैल्यू आएगा 19,567, उसी के आसपास है। क्लियर हो गया, चारों मेथड क्लियर है, कंफर्म है। 2 बार तो बनाना पड़ेगा, बिना 2 बार बनाए नहीं होगा ये। भाई एक बार नोट करते हैं पहला, बोलिए। वेटेड एवरेज में कुछ नहीं करना है मैडम, जितना यूनिट दिया है हेलो उसको जोड़ लो, टोटल यूनिट, ओपनिंग ऑफ प्रोडक्शन 43 और टोटल अमाउंट को जोड़ लो, तो इतना पीस का दाम इतना रुपया हो गया, एक पीस का दाम इतना रुपया, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3,500 जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। क्लियर हो गया, क्लियर है सभी को, क्लियर है एकदम। आप नोट करिए, पहले एकदम समय लीजिए, देखो लेट थोड़ा सा तो हो रहा है, लेकिन हमने, अरे भाई हफ्ता में 1 दिन क्लास है, थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा, सिलेबस भी अपने पास है, तो अपने सम्स को कवर करते हैं पहले। क्लियर है ना, पीडीएफ भेज देने से हो जाएगा क्या।